इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रतिष्ठा वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं कि सामने वालों पर बता रहे हैं, लेकिन बात पीछे वालों की कर रहे हैं। कोई है पीछे? ये अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं, अखिलेश यादव का यह जवाब। इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई, तो ये अखिलेश यादव ने तंज भी किया और पलटवार भी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक्स पर इन्होंने लिखा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। कुमार अभिषेक उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे, अभी लगातार जो ये लड़ाई है उसमें उबाल बढ़ता ही जा रहा है, तपिश बढ़ती जा रही है, भले ही मानसून का दौर हो। अभी तो उपचुनाव बाकी है, टेस्ट बाकी है। उम्मीद करते हैं कि और ये तल्खी बढ़ती ही जाएगी। हाँ बिल्कुल आशुतोष, जिस तरीके का माहौल है वो दिख रहा है कि तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है, और जो आग लखनऊ में है वही दिल्ली तक भी पहुंची हुई है। देखिए, कल जिस तरीके से विधानसभा में, परसों जिस तरीके से विधानसभा में मुख्यमंत्री ने, माफ कीजिएगा, कल कहा है, खास करके नौकरी की बात कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, अगर प्रतिष्ठा की बात कि प्रतिष्ठा के लिए भी मैं यहाँ, मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा यहाँ से कहीं ज्यादा मेरे मठ में है। देखिए, कल जिस तरीके से हमलावर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सामने पूरा मैदान खाली था। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि शिवपाल जी उठकर भाग चुके हैं, और सामने थे माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद पांडे बहुत ज्यादा बोल नहीं पाए, और अखिलेश यादव जब सदन में होते थे तो अलग एक माहौल दिखता था। हर बात में वो टोकते थे और उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा होता था। तो कल सदन भी खाली था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने पूरी अपनी भड़ास कल विपक्ष पर निकाली, क्योंकि घटना लखनऊ में हुई थी। और आपने देखा होगा पानी के जो ये उत्पाती लड़के थे, उन्होंने किस तरीके से सरकार के को शर्मसार कर दिया था। तो बोलते बोलते मुख्यमंत्री ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। और खास करके मैं नौकरी करने यहाँ नहीं आया हूँ, कतई नहीं, इसके बड़े गूढ़ मायने हैं। और मुख्यमंत्री कोई पहली बार नहीं बोले, एक बार और पहले भी जब मामला कुछ इस तरीके का हुआ था तो उन्होंने इसी तरीके का बयान सदन में दिया था। तो ये चीजें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस वक्त काफी गर्म है, और इसमें पार्टी के भीतर की जो तपिश है वो भी महसूस की जा रही है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं। देखिए, कल योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बेहद आक्रामक अंदाज में कहा था कि वो राजनीति में प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए थे, प्रतिष्ठा तो मठ में ही मिल जाती। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट, 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। तो कल यूपी के विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, और देखिए आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयानों की फायरिंग कर दी। उनका एक एक बयान तेज हमले की तरह था। योगी ने बड़ा वार
तो किया और 2027 तक समाजवादी पार्टी सफाचट हो जाएगी, इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हत्या पर भी समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया है। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जलभराव के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा राहगीरों और लड़कियों से बदसलूकी करने वालों पर जमकर बरसात की है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है।